Hello friends, today we will learn about the medicine Fragaria vesca. This medicine belongs from Rosaceae family. It is prepared from strawberry. You all will love strawberries. I also like strawberry very much. If we also know what are the benefits of eating strawberry in our body, then we will start eating it even more. So, let's friends understand about the Fragaria vesca. फ्रेगेरिया वेस्का इज़ वेरी गुड मेडिसिन फॉर प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ द रिनल स्टोन, यानी कि जो पेशेंट्स को बहुत बार कंप्लेंट रहती है कि रिनल स्टोन एक बार मेडिसिन लिए निकल गए या फिर सर्जरी करवा के निकल गए, लेकिन बार बार बॉडी में टेंडेंसी है कि रिनल स्टोन बनता ही जा रहा है, तो उस चीज़ को बचाने के लिए फ्रेगेरिया वेस्का यूज़ की जाती है। इसको समझते हैं कि इस मेडिसिन का ये एक्शन क्यों है, क्योंकि जनरली एंशिएंट टाइम में भी क्या होता था कि ये जो प्लांट है फ्रेगेरिया वेस्का, उसका जो रूट है उसका इन्फ्यूज़न पेशेंट को पिलाया जाता था। उसकी प्रॉपर्टी होती थी डायूरेटिक प्रॉपर्टी, कि यूरिन फॉर्मेशन को इंक्रीज करना। डायूरेटिक प्रॉपर्टी मीन्स यानी कि जो भी एक्स्ट्रा वैक्स प्रोडक्ट है उसको निकाल देती थी। इस वजह से रिनल स्टोन जो है वो बार बार नहीं बनता, इसलिए फ्रेगेरिया वेस्का इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर रिनल स्टोन, रीअकर रिनल स्टोन। सेकेंड, फ्रेगेरिया वेस्का इज़ वेरी गुड मेडिसिन फॉर जो टार्टर डिपॉजिट हो जाता है टीथ पे, उसको रिमूव करने की बहुत अच्छी मेडिसिन है। टार्टर मतलब एक तरह का गंदगी, लाइक डर्ट, राइट। तो इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो इसका पुराने टाइम में भी फ्रेगेरिया वेस्का का जनरली जो रूट है उसको टूथपेस्ट के रूप में यूज़ किया जाता था। लाइक जैसे अब हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे गाँवों में आज भी हम देखेंगे कि नीम के पेड़ की जो टहनी को यूज़ किया जाता है टीथ को क्लियर करने के लिए। तो उसी तरह फ्रेगेरिया वेस्का का भी सेम एक्शन है कि वो जो इसकी जो रूट की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या करती है, गम्स को स्ट्रेंथ करती है और टीथ को क्लियर करती है। इसीलिए कोई भी टार्टर अगर हमारे टीथ पे इकट्ठा हो जाता है तो फ्रेगेरिया वेस्का उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। थर्ड इज प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ गाउट। फ्रेगेरिया वेस्का जो है, ये जो प्लांट है उसका जो एक्शन होता है वो होता है ब्लड प्योरीफायर का। ब्लड प्योरीफाई करती है, इसके साथ साथ बॉडी में इन्फ्लामेशन को कवर करती है, अल्सर्स को कवर करती है। इसलिए गाउट के प्रिवेंशन के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। इट एक्ट ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द मिजेंट्रिक ग्लैंड। मिजेंट्री आप समझते ही है, मिजेंट्री मतलब इंटेस्टाइन एंड द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल को जो अटैच करने का काम है वो मिजेंट्री करती है। तो फ्रेगेरिया वेस्का का इसी पे एक्शन होता है, इसीलिए डाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें फ्रेगेरिया वेस्का सॉल्व कर पाती है। इसके अलावा जो है, जो साइलोसिस है, स्प्रू है, इस तरह के जो माल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें फ्रेगेरिया वेस्का का बहुत अच्छा रोल है। डॉक्टर क्लार्क ने तो इवन ये भी बोला है कि जो साइलोसिस के केसेस एंड जो स्प्रू के केसेस होते थे उसमें जनरली डाइट में स्ट्रॉबेरीज दी जाती थी पेशेंट को। तो उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट देखे कि आफ्टर डाइट में जब उन्होंने स्ट्रॉबेरी ऐड करवाई तो साइलोसिस के केसेस में बहुत क्योर देखने को मिला। सेकेंड थिंग, चिलब्लेंस में भी इस मेडिसिन का बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। जनरली चिलब्लेंस जो है वो कोल्ड वेदर में हमें देखने को मिलता है या फिर कोल्ड एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है। बट फ्रेगेरिया वेस्का की कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि इसमें जो चिलब्लेंस जो आपने समझा होगा कि रेडनेस हो जाती है हमारे कुछ एक्सट्रीमिटीज़ वगैरह पे, राइट। तो ये जनरली विंटर सीजन में या फिर हम कोल्ड क्लाइमेट्स में देखने को मिलता है। बट फ्रेगेरिया वेस्का का कैरेक्टरिस्टिक है कि हॉट सीजन के अंदर पेशेंट में चिलब्लेंस की कंप्लेन रहती है। सो इट्स ऑल्सो वेरी गुड मेडिसिन फॉर चिलब्लेंस ड्यूरिंग हॉट वेदर। एंड द नेक्स्ट सिम्टम इज लेक ऑफ मेमोरी सिक्रेशन, राइट। लैक्टेशन फेज को कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पुराने टाइम में जो इसकी रूट है उसको वुमेन को दिया जाता था फॉर ड्राई अप द मिल्क इन द ब्रेस्ट, राइट। सो इट इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर दिस। बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनको स्ट्रॉबेरी जो है वो सेट नहीं होती। आफ्टर टेकिंग द स्ट्रॉबेरीज फेंटनेस, बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगी, कोमा में चले जाएंगे, इवन डेथ भी हो जाती है। तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉबेरी एनाफाइलेक्सिस। तो स्ट्रॉबेरी एनाफाइलेक्सिस सिम्टम्स के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है फ्रेगेरिया वेस्का, ये उसको कवर करती है। दिस अ वेरी गुड मेडिसिन। सेकंड, फ्रेगेरिया वेस्का का जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो उसकी टंग होती है। अगर हम फ्रेगेरिया वेस्का पेशेंट को देखेंगे तो उसमें जो टंग होती है वो में सिमिलर लाइक स्ट्रॉबेरी का जो एक अपीयरेंस होता है उसी तरह की हमें टंग देखने को मिलती है। एंड उसमें क्या होता है कि स्वेलिंग आ जाती है टंग के अंदर, वो लटक जाती है, राइट। इसलिए इसको पिप्पी टंग भी बोलते हैं। डॉक्टर बर्नेट ने इसको पिप्पी टंग भी बोला है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है फ्रेगेरिया वेस्का की टंग का।
एक डॉक्टर थे, डॉक्टर साल्मोन, उन्होंने वो इसको जनरली वॉश के रूप में यूज़ किया जाता था कि इसके रूट का जो इन्फ्यूज़न है उसको के माउथ को उससे यूज़ करो वॉश के रूट में, क्योंकि इसकी होम्योस्टैटिक प्रॉपर्टी है। एक तो गम्स को स्ट्रेंथ देता है, इसके अलावा अगर कहीं भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, गम से ब्लड निकल रहा है तो उसको स्टॉप करेगा। इसके अलावा इसका जो प्रॉपर्टी होम्योस्टैटिक है, इस वजह से जिन फीमेल्स को पीरियड्स बहुत ज़्यादा आते हैं उस कंडीशन में भी यूज़ की जाती है, क्योंकि इस फ्रेजेरिया वेस्का क्या करता है, ब्लड को रोक देता है। सो प्रोफ्यूज मेंसेस ऑफ फीमेल अगर रहता है तो उसमें भी फ्रेजेरिया वेस्का का रोल बहुत ही अच्छा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन द केस ऑफ स्किन में भी इसका बहुत ही अच्छा एक्शन है। इन केसेस ऑफ इरप्शंस, अर्टिकेरिया एंड स्वेलिंग ऑफ द होल बॉडी, बॉडी में पूरी सूजन आ जाती है, तो उस कंडीशन में फ्रेजेरिया वेस्का का रोल बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसका जो एक्शन होता है वो कॉम्प्लेक्शन को क्लियर करने के लिए किया जाता है। जनरली कॉम्प्लेक्शन क्लियर करने के लिए हमारे दिमाग में वर्वेस, एक्वेफोलियम, इस तरह की मेडिसिन आती है, बट द फ्रेजेरिया इज ऑल्सो वेरी गुड मेडिसिन फॉर क्लियर द कॉम्प्लेक्शन। तो उसमें क्या होता है, और बहुत सारे टाइम में इवन स्ट्रॉबेरी के जूस को अगर आप पेशेंट को लेने के लिए बोले डाइट में कि आप स्ट्रॉबेरी का जूस रेगुलर पिए, तो भी उनके कॉम्प्लेक्शन में बहुत अच्छा चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। सो इज़ अ वेरी गुड टिप फॉर ऑल ऑफ यू प्रैक्टिशनर्स, स्टूडेंट्स, कि आप स्ट्रॉबेरी जूस भी दे सकते हैं। अगर कोई पेशेंट आपके पास आके बोलता है कि उसको उसकी स्किन अभी थोड़ी ब्लैक हो गई है, उसको क्लियर करना है, उसको थोड़ा गोरा होना है, तो डेफिनेटली उसकी डाइट में आप स्ट्रॉबेरी के जूस को जरूर इंक्लूड कीजिए। इट्स अ वेरी गुड यूजफुल टिप फॉर ऑल ऑफ यू।